चलिए भाई, नमस्कार। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे सवालों पे और बढ़िया कॉन्सेप्ट पे। गुड मॉर्निंग विकास। कुछ ऐसे सवाल जिनको सोचो तो थोड़ा दिमाग लगे, कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े से बेहतर तरीके से अगर मेरे पेपर में आए तो मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं, और सबसे बड़ी बात मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और दूसरी बात कि मेरी उसको करने में एक्यूरेसी क्या रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा सर। तो आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करने के लिए चलते हैं। और विकास, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे क्लास के बारे में अपना अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में एंड में जरूर शेयर करिएगा, जितने भी लोग होंगे। और मेरे साथ आगे की तैयारी करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने साथ जोड़ लूंगा ताकि फर्दर कोई भी आपको कंसर्न करेक्शन हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो आओ चलिए जी, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि एक कैंडी शॉप का ओनर है, वो लाल कैंडी खरीद कर लाता है और लाल कैंडी आती है 15 रुपए में 3 सर्जी। फिर वो ब्लू कैंडी खरीद कर लाता है, वो आती है 18 रुपए में 4 सर्जी। और फिर वो ग्रीन कैंडीज खरीद कर लाता है, जो कि आती हैं 22 रुपए में 5 सर्ज। वो इन कैंडी को मिक्स करता है 1:2 के अंदर। यानी अगर ये एक खरीदी तो ये भी एक खरीदी, और ये कितनी खरीदी? 2 खरीदी। अगर ये 10 खरीदी तो ये भी 10 खरीदी, तो ये कितनी खरीदी? 20 खरीदी। तो तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 60 यहां खरीद ली, 60 यहां खरीद ली, और तीसरी जगह 120 खरीद लूंगा। एक रेशियो 2 में खरीदनी है, तो 60 एक जगह खरीद ली, 60 दूसरी जगह खरीद ली, तो 120 मैं तीसरी जगह खरीद लूंगा। यहां मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 60 खरीद ली। यहां मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो भी 60 खरीद ली। और यहां मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो कितनी खरीद ली? 120। यहां मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 300 रुपीज लग गए। यहां मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 270 लग गए। यहां मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो 528 लग गए। तो ये सारा आपका खरीदने का रेट आ गया कि कितने में आपने कितनी कैंडी खरीद ली सर। आपने सबको मिक्स करके बेच दिया 10 रुपए में 2 कैंडी के हिसाब से। 10 रुपए में आपने 2 कैंडी बेची हैं। आपके पास टोटल कैंडी कितनी है? 240 सर जी। तो अगर 2 बिकती हैं 10 रुपए की, तो 240 कैंडी आप कितने की बेचोगे सर जी? 1200 रुपए की।
तो अब आपको बताना है कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस है। सर 300, 270, 570 और 528, आपका टोटल सीपी 1098 आ गया और आपका टोटल एसपी 1200 रुपए आ गया। तो अगर आपको आपका सीपी पता लग गया, आपको आपका एसपी पता लग गया, तो प्रॉफिट बताइए कितने का है, 102 रुपए का। और प्रॉफिट इंसान चेक किस पे करता है, अपने सीपी पे, यानी 1098 और इनटू में 100 सर जी। तो 10% से काफी कम का प्रॉफिट है, 10% से काफी कम। और 10% से कम में एक ही ऑप्शन गिवन है, 9.29%, यानी आपको इस व्यापार के अंदर 9.29% का प्रॉफिट है। 9.29% प्रॉफिट, ये हमारा आज का पहला एग्जाम्पल, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने एग्जाम्पल पहले किया है तो ये पहले दो चीजों पे आया करता था कि बराबर तरह की पेंसिल ऊपर खरीद ली, बराबर टॉफियां ऊपर नीचे खरीद ली। इस बार ये 3 पे आया हुआ है, तो ध्यान से देख सकते हो। हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे कूदेंगे। आ जाओ। एक दुकानदार 150 रुपए किलो के हिसाब से चाय बेचता है और 25% का लॉस कमा लेता है। वो दूसरा ब्रांड 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है और 20% का लॉस कमा लेता है। अगर वो दोनों ब्रांड को बराबर मात्रा में मिक्स करे तो सबसे पहले आपको दोनों चाय के ब्रांड का सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। तो आओ जनाब, बताओ जल्दी से। 150 रुपए का बेचकर अगर 25% का लॉस है तो 150 75% के बराबर है। तो आपकी पहली चाय का रेट आ गया 200 रुपए पर केजी सर जी। 200 रुपए पर केजी पे बेच के 20% का लॉस है, यानी ये 80% के बराबर है। तो आपकी दूसरी चाय का रेट आ गया 250 रुपए किलो जनाब। अब आपने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया इक्वल रेशियो में, यानी 1:1 में मिक्स कर दिया। तो बताओ जल्दी से, आपको मिक्सचर का सीपी क्या पड़ेगा? तो बताओ बेटा। 200 वाली 1 किलो मिलाई तो 200 रुपए यहां लग गए। 250 वाली 1 किलो मिलाई तो 250 यहां लग गए। 450 में आपने 2 किलो मिलाई है तो आपके पर केजी का रेट आपको 225 रुपए पड़ेगा। समझ आया ये पॉइंट या नहीं आया? मिक्सचर एलिगेशन में कई बार सीखा होगा। 200 वाली मिलाई 1 किलो तो 200 रुपए हो गए सर जी। 250 वाली मिलाई 1 किलो तो 250 रुपए हो गए सर जी। टोटल मिलाई 2 किलो तो पर केजी का रेट आपको 225 पड़ गया। और पर केजी के बेचने का रेट क्या है? 175। तो 225 की आई, 175 की बेची, तो 50 का लॉस हो गया। वो भी किस पर? 225 पर, और गुणा में 100 सर जी। तो ये 25 पे 2, 25 पे 9, और 2/9 का मतलब है 22.22% का लॉस सर जी। 2/9 का मतलब आ गया 22.22% का लॉस आपके सवाल के साथ। चलो और आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है।
एक आदमी 5 फ्लावर पोट खरीदता है और सबको खरीदने का वैल्यू क्या है? सेम। मतलब सारे एक्स के खरीदे या सारे वाई के खरीदे या सारे 100x के खरीदे या सारे 100y के खरीदे, जो भी आज आप मान के चलना चाहो वो मानकर चल सकते हो। तो मैं मानकर चलूंगा अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। क्या मान के चलूंगा मैं अभी दिखाता हूं। पहले पे प्रॉफिट है 1/10 का, दूसरे पे लॉस है 1/6 का, तीसरे पे प्रॉफिट है 1/4 का। मैं अपनी सीपी ऐसी मांगूंगा जो 10 पे भी कटे, जो 6 पे भी कटे, जो 4 पे भी कटे। तो मैंने अपनी सीपी को 60 यूनिट ले लिया। क्या ले लिया? 60 यूनिट। चलो, लास्ट के दो, एक 140 का बिका और एक 78 का बिका, और उनको बेचने के बाद ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तो जनाब, जब ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है, तो आप समझ जाओगे कि टोटल सीपी टोटल एसपी के क्या रहेगी? बराबर रहेगी। सोचो, मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी बिजनेस की, उस ट्रांजैक्शन में ना तो मैंने कुछ कमाया ना मैंने कुछ गवाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो मुझे कोई प्रॉफिट है ना मुझे कोई लॉस है। मतलब जो मेरे खरीदने का रेट था वही मेरे बेचने का रेट है। तो बताइए, 60 यूनिट की चीज पे 1/10 का प्रॉफिट है, तो आपकी चीज कितने की बिकेगी? 66 यूनिट की। 60 यूनिट की चीज पर 1/6 का लॉस है, तो आपकी चीज कितने की बिकेगी? 50 यूनिट की। 1/4 का प्रॉफिट है, तो आपकी चीज कितने की बिकेगी? 75 यूनिट की। थोड़ा सा टाइट लिख देता हूं। एक बिकी 66 की, एक बिकी 50 की, एक बिकी 75 की, एक बिकी 140 की, अगली बिकी 78 की, और उसने क्या बोला है बेटा कि टोटल सीपी टोटल एसपी के क्या है? बराबर है। अगर एक चीज का सीपी 60 है, तो 5 चीजों का जो सीपी है वो 300 यूनिट आ गया। तो ये सबको बेचने का रेट है और ये सबके खरीदने का रेट है, और सबके खरीदने और सबके बेचने का रेट आपस में क्या है? बराबर है सर। हम इस पे बात कर चुके हैं। तो बेटा 116 और ये आ गया 191 यूनिट सर, और माइनस में 300 यूनिट सर, और माइनस का 218 सर। तो -109 यूनिट माइनस का 218, तो एक यूनिट का मान 2 आ गया। तो आपको बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा अगर हर पोर्ट को 156 का बेचें। सर, एक यूनिट का वैल्यू 2, तो 60 यूनिट का वैल्यू 120, और अगर कोई चीज 120 की लाकर 156 की बेचोगे, तो 36 का प्रॉफिट, वो भी 120 पे और इनटू में 100, तो आपको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया किरण जी, वेरी गुड बेटा। ये था हमारा। अब अगला सवाल। एक बंदा है जो बुक्स पब्लिश करता है, उसने बोला कि मैं 30% डिस्काउंट दूंगा तेरे को कवर प्राइस पे, कवर पेज पे। देखना, एक बुक पब्लिशर ने ऑफर किया एक नोवेल एक बुक सेलर को 30% डिस्काउंट ऑन द कवर प्राइस। कवर प्राइस क्या होता है? एमआरपी के ऊपर 30% का डिस्काउंट देगा। किसी तरह उसने 5%, एक सेकंड, हाँ,
किसी तरह दे चार्ज 5% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द शिपिंग. द बुक स्टोर सेल्स नॉवल ₹4,1620 मोर. और उसने क्या किया, 40% का प्रॉफिट कमा लिया. तो आपको बताना है कि आखिरकार आपकी जो नॉवल है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था. मुझे हालांकि ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहे हैं, मैं एक बार के लिए ऑप्शंस आपके लिए चेक करना चाहूंगा. बस गिव मी अ सेकंड सर. मुझे ऑप्शंस में डाउट लग रहा है, इसीलिए मेरा थोड़ा सा प्लान है कि मैं ऑप्शंस आपके लिए एक बार चेक कर लूं. नहीं, ऑप्शंस सही है सर, ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफ करना. ठीक है जी, ऑप्शन सही है. चलो अब सवाल क्या था. मेरी बुक का कोई कवर प्राइस था और मैंने उस कवर प्राइस को क्या ले लिया, 100 यूनिट ले लिया. मैंने बोला मैं कवर प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देने को तैयार हूं. तो बताइए जरा, 30% के डिस्काउंट का मतलब हो गया 30 यूनिट. तो बुक सेलर के पास ये चीज कितने की पहुंची, 70 यूनिट की. पर आप इतने तेज निकले, जो पब्लिशर है, आपने 5% डिस्काउंटेड प्राइस पे शिपिंग का लगा दिया. तो 70 पे 5% यानी ₹3.5. तो मुझे किताब कितने की पड़ी, 73.5 यूनिट की सर जी. अब उसने बोला कि बुक स्टोर वाले ने इतने रुपए ज्यादा पे अपनी नोवेल को बेच दिया और 40% का क्या कमा लिया, प्रॉफिट. तो बेटा, कोई भी इंसान प्रॉफिट कमाता है तो अपनी सीपी पर कमाता है, और उसकी सीपी है 73.5. तो 5 पे गया 1, 5 चौके और 5 सत्ते, यानी जो प्रॉफिट उसने कमाया वो 29.4 का कमाया. और उसने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 1620 यूनिट का सर जी. तो भाई, जब मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो 16,200 बाय 294. ओरिजिनल कवर प्राइस क्या था, 100 था सर जी. तो 100 का मान निकालना है. ये लगभग इतना बड़ा ऑप्शन तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 16,200 294 के बराबर है तो 100 का वैल्यू तो काफी कम आएगा. तो एक ही ऑप्शन है जो 16,200 से कम है बेटा. तो आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया, 5510 रुपए. वेरी गुड मॉर्निंग पूजा रानी जी, और वेरी गुड मॉर्निंग शुभम बेटा. वेरी गुड मॉर्निंग सबको. चलो भाई, अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो ये रहा. आओ बच्चों पढ़ते हैं. कहता 10 कैंडल बेचने पर जो प्रॉफिट है वो बराबर, अच्छा, 10 कैंडल बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 3 पेन के बराबर है. सर ये लाइन यहां पर खत्म हो गई. लॉस 10 पेन बेचने पर 4 कैंडल के एसपी के बराबर है. प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर है. कैंडल का सीपी पेन के सीपी से आधा है, तो दोनों के एसपी का रेशियो आपको बताना है. ओके जी, आओ थोड़ा सा धमाकेदार पॉइंट को पिक करते हैं. सबसे पहले बोला प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है लॉस परसेंटेज के. अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब कमेंट सेक्शन में सारे देंगे. क्या प्रॉफिट परसेंटेज
निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी इनटू में 100, और क्या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर लॉस नीचे सीपी इनटू में 100, यही आएगा या नहीं आएगा? जवाब दीजिए फटाफट से पूरी क्लास, जल्दी 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 जल्दी। ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी इनटू में 100 और ऊपर लॉस नीचे सीपी इनटू में 100। अब बच्चों, अगर आपने 10 कैंडल बेचकर कोई प्रॉफिट कमाया है, अगर आपने 10 कैंडल बेचकर कोई प्रॉफिट कमाया है, तो क्या मुझे नीचे 10 कैंडल का सीपी रखना पड़ेगा? हाँ जी, मुझे 10 कैंडल का सीपी रखना पड़ेगा। आप सोचो, मैंने मार्केट में 10 पेंट बेची हैं और मैंने कोई प्रॉफिट कमाया है, पर जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो तो 10 पेंट के सीपी पे कमाऊंगा ना। क्या कहना है इस बारे में आपका? मैंने 10 पेंट बेचकर कोई प्रॉफिट कमाया है, पर जो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा वो तो 10 पेंट के सीपी पे निकालूंगा ना। तो नीचे आ गया 10 कैंडल का सीपी, और जो मेरा प्रॉफिट है वो बराबर है 3 पेन के सेलिंग प्राइस का। किसका प्रॉफिट है? 3 पेन के सेलिंग प्राइस का, और इनटू में आ गया 100 सर जी। अब अगले पॉइंट पे आओ। मैंने 10 पेन बेचकर लॉस कमाया है, तो नीचे 10 पेन का सीपी आएगा, और जो मैंने लॉस कमाया है वो 4 कैंडल के किसके बराबर है जनाब? एसपी के बराबर है, और इनटू में 100 100 कैंसल सर जी। अब लिखा है एक कैंडल का सीपी एक पेन से आधा है, यानी 10 कैंडल की सीपी जो है वो 10 हो जाएगी, और 10 पेन की सीपी 20 हो जाएगी। हाँ या ना में जवाब दो। इस लाइन को पढ़ के ये 10 और 20 समझ आया कि नहीं आया? बताओ। 10 कैंडल का सीपी 10 हो गया, तो 10 पेन का सीपी 20 हो गया, क्योंकि एक कैंडल का सीपी एक पेन से आधा था। तो अगर कैंडल 1 रुपए की तो पेन 2 रुपए का। फिर समझ लेना अगर किसी को डाउट लगे भाई। अगर कैंडल 1 रुपए की तो कैंडल की सीपी 10 हो गई, और पेन 2 रुपए का तो पेन की सीपी 20 हो गई। तो 10 पे गया 2 सर जी, 2 पे गया 2 सर जी। तो लिखो पेन का एसपी डिवाइड बाय कैंडल का एसपी, और 2 के नीचे 3 चला जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि सीपी का रेशियो, सॉरी एसपी का रेशियो बताओ। द आंसर इज 3/2। अब आप कहोगे ये तो 2/3 है। पता नहीं ना किसका पूछा है। मैंने पेन बाय कैंडल का बता दिया, ऊपर पहले कैंडल की बात हो रही है तो ये कैंडल बाय पेन का आ गया। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? एवरीवन डू द नीडफुल कमेंट। सवाल समझ आया या नहीं आया? फिर मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूं। मंथली सब्सक्रिप्शन लिया था 1 मंथ के लिए, बट वो अपने आप नेक्स्ट मंथ में बच्चे आपने जहां लिया है वहीं पे जाकर कैंसिल करने का ऑप्शन आता है ऑटो पे में। ऑटो पे में जाओगे, जहां से आपने पेमेंट किया था ऑटो पे सेटल, वहीं जाके ऑटो पे आप कैंसिल कर सकते हो, वहीं सेम जहां से भी आपने किया था। चलो बेटा अगले आइए। एक किताब पे एमआरपी इतना परसेंट ज्यादा लगाया गया सीपी पे। आप सबको पता है कि 14.28% को बोला जाता है 1/7। तो 114 वाली वैल्यू का मतलब हो गया 8/7। ठीक है जी। तो अब आइए बुक के ऊपर। उन्होंने बोला कि एक बंदे ने बुक के ऊपर जो रेट है
वो 8/7 ज्यादा लगाया है। यानी अगर किताब 700 यूनिट की आती है तो आपने 800 यूनिट ज्यादा रेट लगाया है, यानी आपने 1500 यूनिट उसके ऊपर रेट लिखा है। सर जी ध्यान से देख लीजिए, आपका एमआरपी 8/7 ज्यादा है सीपी से। यानी अगर सीपी 7 है तो आपका एमआरपी 8 ज्यादा है, यानी आपका एमआरपी 15 है। सर जी फिर आपने उस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, 1500 का 20% होता है 300, तो आपने बेचने का रेट 1200 कर दिया। एक कस्टमर ने किताब खरीदी एक और 30% का डिस्काउंट लेकर, तो 1200 पर एक और 30% का यानी 360 का डिस्काउंट दिया और कस्टमर ने इस किताब को खरीद लिया, तो मैं सीधा सीधा कस्टमर का सीपी लिखने जा रहा हूं 840 यूनिट। सर जी अगर वो किताब को 30% डिस्काउंट देके बेचे एमआरपी पे, तो एमआरपी है 1500, 1500 का 30% 450, यानी अगर वो किताब को 1050 का बेचे, लाया कितने की 840 की, बेचे कितने की 1050 की, तो प्रॉफिट कितना 210 यूनिट का। तो उसने लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो उसको, अच्छा सॉरी माफ करना, ठीक, डन है, डन। द कस्टमर बाइज द बुक फर्दर 30% डिस्काउंट। अगर वो एमआरपी के 30% डिस्काउंट पे बेचता तो उसको प्रॉफिट 48 रुपए ज्यादा होता। चलो जी अब ये बताओ, 700 की लाके 840 की बेची तो प्रॉफिट कितना हो रहा था 120, पर अगर 1050 की बेचता तो प्रॉफिट कितना होता 350 का, सॉरी 120 नहीं 140। फिर सुन लो, 700 की लाके 840 की बेची तो 140 का प्रॉफिट, और 700 की लाके 1050 की बेची तो 350 का प्रॉफिट, तो 210 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता जो कि 48 के बराबर है। तो बुक का सीपी बताओ। तो बेटा एक यूनिट का वैल्यू 48/210 हो गया, और 700 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा 7 पे 3, 7 पे 10, 3 पे 16, यानी आपकी चीज का सीपी 160 यानी 160 रुपए आ गया। सर आपकी किताब का सीपी 160 यानी 160 रुपए आ गया। सवाल अगर पढ़ना सीख गए कि सवाल आखिरकार क्या बोल रहा है, फिर परेशानी का कोई मतलब नहीं बनता। अगर सवाल पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ नहीं हो सकता। जब भी हम किसी सवाल को लगाते हैं उसकी स्टेटमेंट समझ आना सबसे जरूरी होता है, और एक बार अगर स्टेटमेंट समझ आने लग जाए सारी टेंशन खत्म। आइए अगले सवाल पर। दो प्रोडक्ट हैं, एक को बेचा इतने परसेंट प्रॉफिट पे, वो भी इतने परसेंट का क्या देके डिस्काउंट देकर, तो सीपी का और एमआरपी का रेशियो निकालना आपको आता होगा। ठीक है जी, ये जरूर सुना होगा आपने, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। पर मैं परसेंटेज में नहीं लूंगा, फ्रैक्शन में लूंगा, तो 1 माइनस डिस्काउंट और 1 प्लस प्रॉफिट। मैं समझाता हूं, बोर्ड पे देखना।
3/8 का प्रॉफिट है 1/6 के डिस्काउंट के बाद। 1/6 का डिस्काउंट है और 3/8 का प्रॉफिट है। ये 5/6 और 11/8 आ गया। 2/3, 2/4, ये रेशियो आ गया आपके पहले आर्टिकल की सीपी और एमआरपी का सर। अब दूसरे पे आइए, सेम टू सेम। 1/5 का प्रॉफिट है और 1/5 का डिस्काउंट है। तो सर 1/5 का डिस्काउंट और 1/5 का प्रॉफिट, ये आ गया 4/6। ठीक है जी। तो रेशियो आ गया 2/3। अब उसने बोला इनकी सीपी का रेशियो 4/5 है, यानी अगर इसकी सीपी 4 है तो इसकी 5 है। तो अगर इसकी सीपी 40 है तो इसकी सीपी 50 है। तो मैंने इसकी सीपी को 40 बना लिया। ठीक है जी। इसकी सीपी को 50 बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ा, तो मैंने वो भी कर दिया। क्या दोनों की सीपी का रेशियो 4/5 मेंटेन हो गया? 4/5 मेंटेन हो गया। दोनों के एमआरपी का अंतर 207 है। दोनों के एमआरपी का अंतर 9 है। 9 बराबर 207, 1 बराबर 23। 1 बराबर 23 और टोटल प्रॉफिट बताना है दोनों को क्या हुआ है सर जी। तो पहले बेटा सीपी निकाल लेते हैं। अगर एक का मान 23 है तो पहली चीज 920 की आई है और दूसरी चीज 1150 की आई है। पहली पे प्रॉफिट 3/8 का है, तो 920 पे अगर 3/8 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो गया आपका 345। 1150 की चीज पे 1/5 का प्रॉफिट है तो 230 रुपए, तो जोड़ लो, टोटल प्रॉफिट 575। इस तरीके के सवाल हर किसी के बस के नहीं होंगे। ये वही बंदा कर पाएगा जो स्टेटमेंट को रीड कर सकता है। वो सब सवाल आपको अब आते हैं सीधे सीधे वाले। ये चीटिंग कर ली, ये डिस्काउंट दे दिया, ये फलाना कर दिया, ये डिमकना कर दिया। अब इनकी बारी है। इनमें भी तेज होना सीखो, जहां पर स्टेटमेंट कुछ प्यारा सा जज्बात शो कर रही है कि भाई आओ और मुझे सॉल्व कर दो। चलिए, तो आई होप यू लाइक द सेशन। आपको सवाल काफी अच्छे लगे हो। इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर।